इसराइल को भी काफ़ी समझ आ गई है कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। अब दुनिया भी कह रही है, खुल के रशिया कह रहा है हम ईरान के साथ हैं, चाइना खुल के कह रहा है हम ईरान के साथ हैं, यहाँ तक कि कोरिया ने कह दिया कि हम ईरान के साथ हैं। भारत ना कनाडा को बख्शा, ना पाकिस्तान को बख्शा, ना ईरान को बख्शा, ना अफगानिस्तान को बख्शा। आखिर चोर कब तक अपनी चोरी छुपाएगा। बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ ट्रंप साहब को डाली हुई थी, खा वो भारत हो या दुनिया का कोई और मुल्क हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं जी स्पॉटलाइट। और बहनों और भाइयों, ये आपका अपना जेडी न्यूज़ ये प्रोग्राम करता है और मैं हूं डॉक्टर इब्राहिम मुगल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आपसे राब्ते हमारे मज़ीद बढ़ रहे हैं और सारा दिन हमारी कोशिश ये होती है, बैक ऑफ माइंड हमारे ये ज़रूर बात होती है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो मन्नो ऐन आप तक पहुँचे, क्योंकि इल्म जो होता है ये एक स्ट्रेंथ होती है। आज हम बताएंगे आपको कि दुनिया में क्या हो रहा है। देखिए, दुनिया जब हम कहते हैं ग्लोबल विलेज है तो हम आपको बताएंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है, और साथ साथ ही मेरे भाइयों और बहनों आपको बताएंगे कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है, वो ईरान और इसराइल के अलावा है, जिसकी बहुत ज़्यादा चीखें निकलनी शुरू हो गई हैं। उसकी शामत अमाल पिछले कुछ 40, 50, 60, 70 साल की जो है वो अब उस पर इस तरह पड़ रही है कि दिन रात उसकी चीखें निकल रही हैं। उनकी चीखों का इलाज किसके पास है, ये भी थोड़ा सा आज हम जिक्र कर दे रही। पहली आपको दे खबर, अच्छी खबर है कि अमेरिका के सदर ट्रंप की और हमारे अयूबी दोयम की मीटिंग हुई है और नेक शगुन इस तरह है, तय था कि 1 घंटे की मीटिंग होगी, लेकिन वो 2 घंटे या बल्कि उससे भी थोड़ा आगे चली गई। और ये भी जो महसूस करने वाले हैं उन्होंने कहा कि अभी ट्रंप साहब की ख्वाहिश थी कि ये मीटिंग और आधा पौना घंटा चल जाए, क्योंकि कई मुस्बत चीज़ें दुनिया भर के फैसले जो कर रहे थे वहाँ ये चीज़ सामने आ गई थी। अच्छा, ट्रंप साहब से ये जो मुलाकात हुई है इसमें कई तरह के अमेरिका के खदशात हमारे अयूबी दोयम फील्ड मार्शल दूर करने में वो खदशात कामयाब हो गए। बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ ट्रंप साहब को डाली हुई थी, खा वो भारत हो या दुनिया का कोई और मुल्क हो, लेकिन जब उन्हें उनकी गलत फहमियाँ वो दूर की गई हैं तो उन्हें कहना पड़ा कि आई लव द पाकिस्तानी नेशन। इस कंटेक्स्ट में फिर हम गुजारिश करेंगे, वी विल बी वेरी हम्बली रिक्वेस्टिंग टू मिस्टर ट्रंप, सर, वी एक्सपेक्ट दैट after the meeting of our field marshal and Ayubi Doim that you should also consider something about the loans that Pakistan has to pay to the world. These loans, they were taken by our ex-rulers and our ex-bureaucrats. They got the loans and enjoyed the loans. They spent 10 to 20% of that loans on the Pakistani nation and on Pakistan. Remaining, they just got the loans and they skipped in a way, or they digested or swallowed the loans for their personal benefits. So we will request that if you help us, that you convince the international nations, there are many countries that should, if they can, write off our loans. Once in future, if we will be taking loans, we will be taking with full responsibility of our field marshal, our president, our prime minister, our chief justice of Supreme Court, and 1 or 2 other proper representative of the Pakistan. And we very humbly request you that please, Mr. Trump, do something for our loans. If they can be written off, we will be obliged to you. We love that you are a peacekeeper in the world, and we also respect and love you and have the many regards
that you will be soon doing something, a very old disputed matter on Kashmir, that you have said that you will get it as solved, and we expect you will do it as you get the time and the opportunity to do it. We are expecting from this great man, Mr. Trump. दूसरा मेरे भाइयों बात यह है कि हम कहते थे कि भारत दहशतगर्दी फैलाता है, खा वो राह हो, खा बलोचिस्तान हो। अब उसने, दुनिया ने देख लिया, आखिर चोर कब तक अपनी चोरी छुपाएगा। मतलब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। हम कहते थे तो दुनिया कम मानती थी। अब देखा है ना कि उसने ईरान में क्या बेड़ा गर्क किया ईरान का। आपने देखा है ना कि उसने राह के जरिए ईरान से माल भी खाता रहा, सस्ता तेल भी लेता रहा, और वही तेल ईरान की जड़ों में भी देता रहा। अब ईरान को समझ आई है और अब उसके बंदर के कुछ को फांसी दे रहा है, कुछ को बाहर निकाल रहा है। लिहाजा इन चीज़ों का हम जिक्र करते थे तो दुनिया मानती नहीं थी, और अब एक पक्की मोहर कनाडा ने भी लगा दी है कि भारत दहशतगर्द मुल्क है। जो कनाडा में कत्ल हुआ उसके पीछे राह थी, गोया उसके पीछे भारत था। गोया भारत ना कनाडा को बख्शा, ना पाकिस्तान को बख्शा, ना ईरान को बख्शा, ना अफगानिस्तान को बख्शा। गोया जिसके पास भी ये जाता है, जाता एक दोस्त की हैसियत से है, लेकिन उसकी कमर में खंजर घोंपता है। अब दुनिया को भारत से मुहतात रहने की ज़रूरत है। एंड थैंकफुल टू अवर ISPR, उन्होंने और ISI ने भारत का असल चेहरा दुनिया को दिखा दिया है। तीसरी चीज़ जो है, रज़ा पहलवी और रिजीम चेंज का जो अमेरिकन प्लान था, उस पर आ रही हैं इंफॉर्मेशंस कि उसमें कई ऐसे मुल्क जो इस सलाह मशवरे में शामिल थे, उन्होंने देखा है कि ईरान की मोस्ट पॉपुलर जो चीज़ है वो इस रजीम चेंज को नहीं, रज़ा पहलवी वाली रजीम को वापस नहीं लाना चाहते। और अब जब उन्होंने देख लिया कि उनकी नेशन ये नहीं चाहती, मेजॉरिटी नहीं चाहती, तो अब उनको भी दे हैव टू रीथिंक, रीडू देयर डिसीजंस कि हम इस जिद को छोड़ें कि ये रजीम चेंज करें और पीस की बात करें, अमन की बात करें। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये, इसमें कोई शक नहीं कि सच बोलने वालों की फतह है और उन लोगों की फतह है जो अपने मुल्क से मोहब्बत और प्यार करते हैं, और जिन्होंने ये सारा सूडोइज़म डेवलप किया हुआ था, उस सूडोइज़म को ईरान की नेशन ने भी रिजेक्ट किया है। और अब इंटरनेशनल अदारे जो रजीम चेंज की फेवर में थे, उनको भी हमारे अदारों ने भी विद प्रूफ्स बताया है कि असल सिचुएशन ये है, इसको ख़त्म किया जाए कि जो ईवल बढ़ रही है, निप द ईवल इन द बड। अब ट्रंप भी इंशाअल्लाह इस पर तैयार हुए हैं कि ही विल आल्सो डू समथिंग टू निप द ईवल इन द बड। ये एक बड़ी कामयाबी है। ये तब हुई है जब कम्युनिकेशन प्रॉपर किया गया है। कम्युनिकेशन कौन बंदा कर रहा था? ए लीडर, कॉन्शियस, क्लियर, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी सीधी सोच वाला और सीधा सीधे बात करने वाला और सुनने वाला, कोई मुनाफिकत नहीं, साफ सुथरी जिंदगी। और ऐसे लोग बिल्कुल वक्त आता है कि दुनिया में अपनी इज्जत पा जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ये हमें इज्जत अता फरमाई। वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ईरान का जो मामला है, ये कुछ बढ़ रहा है। कोई भी इतना अंदाज़ा नहीं लगा रहा था, लेकिन जब होता है ना कि ईरान वाले तो कह रहे हैं नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, तो जिस हस्ती को वो पुकार रहे हैं, वो हस्ती कहती है कि अगर तुम माफ़ी मांग के अस्तगफिरुल्लाह करके मेरी तरफ आ जाते हो तो मैं तो तेरी मौत ना आ जाए, अदरवाइज तेरी तौबा को मैं तो कबूल करता हूँ, बल्कि खुश होता हूँ। और अगर उस नेशन ने तौबा कर ली है, किससे? कि इंडिया पर ट्रस्ट नहीं करना, उस नेशन ने तौबा की है। उस नेशन ने तौबा की है डेवलपमेंट करनी है। उस नेशन ने तौबा की है फहाशी वगैरह का सरकोबी करनी है। उस नेशन ने तौबा की है रज़ा पहलवी रजीम नहीं आने देनी। और उस नेशन से ने सबसे बड़ा फैसला ये किया है कि आखिरी हमारा बच्चा भी ईरान की साइल के लिए, ईरान की ज़मीन के लिए अपने खून का आखिरी कतरा भी दे देगा।
इससे बड़ी डेडिकेशन कोई नहीं होती। इस डेडिकेशन ने बहुत एक तब्दीली लाई है। अब उन्होंने ये जो सज्जल मिसाइल, ये कोई 2000 से 2500 किलोमीटर तक अफेक्टिव मार करता है। ठीक है, रास्ते में उर्दन आता है या कई दूसरे मुल्क आते हैं जो इंटरसेप्ट करते हैं तो वो इस्लामी मुल्क, लेकिन उन्हें अमेरिका से उनकी जीडीपी के तकरीबन बराबर एक डॉलर्स में एड आती है, लिहाजा मुंह खाता है तो आंख शर्माती है वाली बात तो ये थी। लेकिन अब उनको भी समझ आ गई है कि नहीं, ये जो मुंह खा रहा है कहीं हमारी शामत ना आ जाए। इसराइल को भी काफ़ी समझ आ गई है कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। अब दुनिया भी कह रही है, खुल के रशिया कह रहा है हम ईरान के साथ हैं, चाइना खुल के कह रहा है हम ईरान के साथ हैं, यहाँ तक कि कोरिया ने कह दिया कि हम ईरान के साथ हैं। जब इसराइल में ये आती है स्टेटमेंट कि अमेरिका उनके साथ है खुल्लम खुला, तो फिर इन मुल्कों ने भी कह दिया। तो लिहाजा आप इस जंग को बहुत लार्ज स्केल पे तो नहीं जाना चाहिए। लेट्स लव द पीस। और अब कसूरवार जो हैं उनको पता चल गया है कि किस किस का कसूर है और इससे क्या क़यामत आ सकती है। और हमारे चीफ मार्शल साहब ने और हमारे यूबी दोइम ने ये वाजे किया ट्रंप साहब पर कि जनाब बस मामला इस तरह नहीं है, मामला इस तरह है। और अब मामला कुछ सर्द होना शुरू हुआ है। लेकिन ये जो सज्जल मिसाइल है यार, इसने तो बेड़ा ही गर्क करके रख दिया, बहुत तबाही इसने मचाई है। और इसराइल तो ईरान से 1800 किलोमीटर से भी कम दूर है जब आप क्रो फ्लाइट की बात करते हैं, और ये मिसाइल जा रहे हैं 2000 से 2500 तक। दुनिया अब ये सोच रही है कि ईरान ने कब ये चीज़ें डेवलप कर ली थी, और अब एक और भी ख़तरा महसूस किया जा रहा है कि शायद ईरान एटमी धमाका ना कर दे। ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। लिहाजा दुनिया को दे हैव टू कम बैक और टेबल पर बैठ जाएं और सुलह सफाई करें, और ऐसी कंडीशनल बातें ना करें कि जी पहले ये मानो और फिर ईरान पहले ये माने। ये शायद ऐसा मुमकिन ना हो। टेबल पर बैठने की जल्दी करनी चाहिए। दुनिया की तबाही और बर्बादी खा वो इसराइल की हो रही हो, हम नहीं उसे मुनासिब समझते। वी लव द ह्यूमन, वी लव द मैन, वी लव द पीपल एंड वी लव द सोसाइटी। और हमारा दीन भी यही कहता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।